सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। किसान निधि 20 जून को आएगा, लेकिन बहुत सारे किसान धारकों को बाहर कर दिया गया है। किसान सूची आई है, इसमें किसान निधि अब बहुत ही कम लोगों को मिलने वाली है। इसका कारण क्या है ये भी जानेंगे और राशन को लेकर भी नया अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी 17 जून को रचेगा इतिहास, मिलेगा एक और एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास को भी मिलेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे शुरू होने से औद्योगिक विकास को भी तेजी से गति मिलेगी। इसके लिए दोनों किनारों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बसना शुरू हो गया है। किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। 20 जून को खाते में पैसा आएगा। जी हां दोस्तों, मनी कंट्रोल पर वेबसाइट पर जानकारी दे दी गई है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का पैसा तीसरे हफ्ते तक, यानी कि योग दिवस के एक दिन पहले खाते में आ सकता है। आपको बता दें, पीएम मोदी योग दिवस के दिन भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि अभी ये जो डेट है 20 से 21 जून बताया जा रहा है, लेकिन लोकेशन नहीं पता कि कहां पर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, किस राज्य में, किस जिले से। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग इसी कारण से बाहर हो रहे हैं। इस बार जो कोई भी फार्मर आईडी नहीं बनवाया, फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया, उसको खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा। आप अपना लिस्ट में जाके नाम देख सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पर जाना होगा, बेनिफिशियरी लिस्ट पे जाना होगा, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव को चुनना होगा। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करिएगा, लिस्ट में अपना नाम ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि जिसका नाम है उसी को पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यूपी के इन 9 जिलों में 2000 बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा और आवासीय सुविधा भी मिलेगी। यूपी के 9 जिलों में 9 नए सर्वोदय विद्यालय संचालित किए जाएंगे। इन विद्यालयों में सत्र 2025-26 में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के कुल 2000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में इसी वर्ष से 9 नए सर्वोदय विद्यालय संचालित किए जाएंगे। ये जिले हैं मथुरा, बलिया, पीलीभीत, मनकापुर, अमरोहा, महराजगंज, अंबेडकर नगर, मैनपुरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इन सभी जिलों में 5 एकड़ में बने इन विद्यालयों में सत्र 2025-26 में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के कुल 2000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जगन्नाथ रथ यात्रा में सिर्फ सेवक ही रथ पर चढ़ेंगे, अन्य के चढ़ने पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मोबाइल भी बैन रहेगा। इस साल पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में सेवक के अलावा अन्य कोई रथ यात्रा पर नहीं चढ़ पाएगा, प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई व्यक्ति रथ पर चढ़ता है तो ओडिशा सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। सो दोस्तों, कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब 8.5 लाख लोगों को 1 महीने पहले ही मिल जाएगा फ्री राशन। लखीमपुर खीरी के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। वैसे तो यूपी के सभी जिलों में खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि जुलाई महीने का राशन बस मिलने ही वाला है। आज अगर 16 तारीख हो गई है तो 18 तारीख तक मिलना शुरू होगा। कोटे की दुकानों पर राशन पहुंच चुका है। सरकार जैसे ही डेट का ऐलान करती है आपको मिलेगा। बताया जा रहा है कि 20 जून से 30 जून तक, यानी इसी जून महीने में जुलाई का राशन बांट दिया जाएगा। नई डेट आ चुकी है। पहले था कि 15 जून से मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लखीमपुर खीरी के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर आ गई है। 8.5 लाख राशन धारकों को 1 महीने पहले ही कोटे की दुकानों से गेहूं चावल मिल जाएगा। पीएम मोदी पहुंचे साइप्रस से कनाडा, G7 समिट में हिस्सा लेंगे। 10 दिन पहले मिला था न्योता। पीएम मार्किस से पहली बार मिलेंगे। जी हां, पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। वे 15 जून को साइप्रस पहुंचे थे और जहां पर राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस से मुलाकात होगी। इसके बाद वे भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। दोस्तों, बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम, आखिर आइए जानते हैं कि कौन सबसे बेहतर है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के एफडी रेट में भी बदलाव कर दिया गया है। आइए जानते हैं कौन सा बैंक कितना ब्याज दे रहा है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक हुआ या बैंक ऑफ इंडिया हुआ या एचडीएफसी बैंक हुआ, ये सभी बैंक जो है एफडी पर अब ब्याज दरों में कटौती कर दिए हैं। ऐसे में इन बैंकों में या किसी अन्य बैंक में एफडी कराने का प्लान कर रहे हैं तो पहले आप जान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस स्कीम या फिर एफडी किसमें निवेश करना बेहतर होता है। 1 साल की एफडी पर कहां पर कितना ब्याज मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक 6.25% का ब्याज देता है, आईसीआईसीआई बैंक 6.25%, एसबीआई 6.50%, पंजाब नेशनल बैंक 6.70%। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं 2 साल की एफडी पर कहां कितना ब्याज मिल रहा है और 3 साल की एफडी पर कहां पर कितना ब्याज मिलेगा। 5 साल की एफडी का भी रेट आप देख सकते हैं, कौन बैंक कितना ब्याज दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है 7.5% का ब्याज। जी हां, आप एफडी के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन आप नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट में भी निवेश कर सकते हैं। 7.5% का रिटर्न मिलता है। यह भी एक तरह की एफडी ही होती है। इसमें एक तय अवधि के लिए निवेश करने पर आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए 6.9% से लेकर 7.5% तक का रिटर्न देता है और इसमें आप 1000 रुपए की मिनिमम निवेश भी कर सकते हैं। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, तो आप चाहें तो आप टाइम डिपॉजिट स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं।
तो दोस्तों आधार अपडेट करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब 1 साल तक आप फ्री में कर पाएंगे आधार अपडेट। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाकर 14 जून 2026 तक कर दिया है। फ्री में नाम पता बदलने का आसान स्टेप भी देखिएगा। जी हाँ, यूआईडीआई ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब आप आधार को 14 जून 2026 तक अपडेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। यूआईडीआई ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दे दी है। ऐसे में बहुत सारे लोगों की जो दिक्कतें थी वो समाप्त हो जाएंगी। 5वीं बार इसकी डेडलाइन को बढ़ाया गया है। ये डिटेल घर बैठे ही आप अपडेट कर पाएंगे, वो भी फ्री में, जैसे नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद जाकर भी आप अपडेट कर पाएंगे। मोबाइल नंबर आधार सेंटर पर ही अपडेट होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। प्रयागराज में ठेकेदार की बाइक से 3.80 लाख उड़ा दिया गया। स्टेट बैंक से रुपए निकाले थे। कौंधियारा ब्लॉक में बीडीओ से मिलने गए थे, तभी ये वारदात हुई है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। प्रयागराज के कौंधियारा में एक ठेकेदार की बाइक से 3,80,000 रुपए और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चोरी हुए हैं। तो प्रेमानंद महाराज से सतीश महाना बोले, आपका घर मेरी विधानसभा में। वहीं पर संत को याद आया बचपन। साथ ही उन्होंने कहा, बिना डरे समाज की सेवा करिएगा। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शनिवार को जब मथुरा के वृंदावन पहुंचे, उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में मुलाकात की। दंडवत होकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों के बीच 1 मिनट 20 सेकंड तक की बातचीत हुई है। तो दोस्तों आगरा में झमाझम बारिश का अलर्ट। 5 जिलों में भयंकर बारिश होगी। 60 शहरों में अलर्ट है। 18 जून को गोरखपुर से मानसून की एंट्री भी हो रही है। बिजली, आंधी, हीट स्ट्रोक से 32 लोगों की जान भी गई है। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बारिश का दौर अब शुरू हो चुका है। सोमवार सुबह गोंडा, बलरामपुर, संभल, आगरा, हाथरस में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं 62 जिलों में मंगलवार को भी अलर्ट जारी हुआ है। बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी है। आपको बता दें कि दूसरा सबसे गर्म जालौन रहा, जहां तापमान 42 तक पहुंचा। अब 62 जिलों में जहां पर गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है, उस जिलों का नाम आप देख सकते हैं। वैसे आप किस जिले के हैं कमेंट करिएगा। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, तमाम जिलों में दोस्तों अब ऐसा कोई जिला बचा ही नहीं है जहां पर अलर्ट ना हो, क्योंकि अब मानसून आ चुका है। भयंकर बारिश, गरज चमक आप देखने को मिलेगी। तो आगरा में स्मारकों पर 21 जून को फ्री में एंट्री होगी। ताजमहल सहित अन्य स्मारकों पर टिकट काउंटर रहेंगे बंद। 21 जून को है योग दिवस। दोस्तों आगरा में ताजमहल सहित अन्य स्मारकों पर योग दिवस पर फ्री एंट्री होगी। एएसआई ने योग दिवस पर ताजमहल समेत सभी स्मारकों में फ्री एंट्री रखने का निर्णय लिया है। हालांकि जिन पर्यटकों को ताजमहल में मुख्य गुंबद पर जाना है, उन्हें 200 रुपए का टिकट लेना होगा। एएसआई समय समय पर ताजमहल सहित अन्य स्मारकों में फ्री में एंट्री देता है। अमित शाह बोले कि योगी सरकार में गुंडों का फरमान नहीं चलता। एफआईआर पर 3 साल में फैसला होगा, ऐसी व्यवस्था करेंगे। लखनऊ में सिपाहियों को बांटे गए हैं ज्वाइनिंग लेटर। यूपी में 60,244 चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। जी हां, इनमें से 15 को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने लेटर बांटा है। बाकियों को समारोह स्थल पर दिया गया है। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ जब इतने बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया हो। चयनित सिपाहियों को 1300 बसों में लखनऊ लाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में कहा, योगी सरकार में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। इस काम को आप सभी 60,000 युवाओं को आगे बढ़ाना है। अगले 5 सालों में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि किसी पर भी एफआईआर के बाद 3 साल के भीतर उस पर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो जाएगा। मतलब सरकार ने कई सारे ऐलान किए हैं और जल्द ही अब नई भर्ती होम गार्ड की भी आएगी, तो आप चाहे तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। पहलगाम पर चुप्पी पर बोले आमिर खान, कहा दिल को दर्द पहुंचा, मैं डिप्रेशन में था, कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले पर कई बड़े सेलेब्स की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। हाल ही में जब आमिर खान ने उनकी चुप्पी पर सवाल किया, उन्होंने कहा कि हमले के बाद वो डिप्रेशन में थे, कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले। एक्टर ने यह भी बताया कि हमला होने के बाद उन्होंने सितारे जमीन का ट्रेलर रोक दिया था और अंदाज अपना का प्रीमियम कैंसिल भी कर दिया था। अब मिलिए उस शख्स से जो डायनासोर जिंदा कर सकता है। जी हां, डायरवुल्फ को जिंदा करने वाली कंपनी के सीईओ बोले, हम मैमथ जिंदा करेंगे लेकिन पब्लिक को नहीं दिखाएंगे। जी हां दोस्तों, ये है वही आदमी जो डायरवुल्फ को भी जिंदा कर चुके हैं। मुश्किल है कि आपने ये नाम सुना हो। मीडिया लाइम टाइम से बिल्कुल दूर रहने वाले बेन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। वैज्ञानिकों के लिए बेन लैम वो शख्स है जो शायद जुरासिक पार्क फिल्म की तरह डायनासोर को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। बेन की कंपनी 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी भेड़ियों की प्रजाति डायरवुल्फ को दोबारा जिंदा कर दी है। जी हाँ, ये वही शख्स है। अब आपको बताते कि ये जल्द ही मैमथ को जिंदा करेंगे। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।